हे मिस्टर मालिम इस हियर। दुआ ज़ारा केस इस टाइम पाकिस्तान के अंदर सबसे सनसनीखेज है और उसके पीछे रीज़न ये है कि यहाँ पर एक बहुत ही खूबसूरत लड़की जिसकी उम्र सिर्फ 14 साल बताई जाती है, घर से भागी थी या हो गई थी किडनैप। क्या सिचुएशन बनी एग्जैक्टली बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि दुआ का बाप उसके साथ ज्यादती करता था, तशद्दुद करता था। दुआ का खुद भी कुछ इस तरह का बयान है जिसके बाद सिचुएशन बहुत स्केप्टिकल है। यहाँ पर समझ नहीं आ रही कि सच्चाई क्या है। तो आज सच्चाई की ही खोज लगाने की मैं इस वीडियो में कोशिश करूंगा और आप लोगों को बताऊंगा कि भैया क्या फैक्ट्स हो सकते हैं, बाप और बेटी दोनों में से झूठ कौन बोल रहा होगा और क्यों आखिर ये मामला इतना ज्यादा उछाला जा रहा है, इसको डिस्कशन में इतना ज्यादा क्यों लाया जा रहा है, इसके पीछे भी बड़ी कमाल की लॉजिक है। तो फिर बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा आज के रिव्यू। जो नए लोग आए हैं मेरे चैनल पर जल्दी से दबा दें सब्सक्राइब का बटन, पुराने लोग जल्दी से कर दें मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो यहाँ @नुमालिम, क्योंकि आपके सभी क्वेश्चंस के आंसर मैं वहां पर करने वाला हूं। वीडियो कर दे जिससे लगता है कि हम स्टार्ट कर सकें बहुत ही सुपर डुपर रिव्यू। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। कराची का एक इलाका है अल-फलाह, जहां पर गोल्डन टाउन में 14 साल की बच्ची 16 अप्रैल को घर से बाहर निकलती है और उसके बाद गायब हो जाती है। 2-3 दिन के बाद पेरेंट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पर दुहाइयाँ देते हैं, मॉर्निंग शोज़ में आके बहुत ज़्यादा रोते हैं और ये इशू इतना ज़्यादा डिस्कस इसलिए किया जा रहा है क्योंकि यहाँ पर मामले को उस चीज़ के साथ कनेक्ट किया गया जिस वजह से लोग इमोशनली अटैच्ड हो गए इस इंसिडेंट के साथ। इमोशनली अटैच्ड इसलिए हो गए क्योंकि आपने देखा कि कुछ ही दिन पहले जब ये वाकया हुआ उससे कुछ अर्सा पहले पीटीआई की गवर्नमेंट अदालत के मिडनाइट डिसीजन के ऊपर, यानी कि आधी रात को अदालत खोलकर जिस तरह से प्रेशर बिल्ड किया गया वो गवर्नमेंट चली गई। तो यहाँ पर लोगों ने स्टांस अपनाया कि अगर आधी रात को पीटीआई की गवर्नमेंट को हटाने के लिए अदालत खुल सकती है तो इस बच्ची के केस के लिए क्यों नहीं ओपन हो सकती, जो किडनैप है। एक कितनी प्यारी दिखने वाली बच्ची आखिर कहाँ चलेगी, ज़मीन खा गई आसमान, आखिर क्या हुआ, दुआ है तो है कहां। ये ट्रेंड सोशल मीडिया पर इतना ज्यादा फेमस हुआ कि लोग इमोशनली कनेक्ट हो गए और लोगों ने फिर बहुत ज्यादा अपील करना शुरू कर दी गवर्नमेंट से कि इस बच्ची का पता लगवाया जाए। जबकि बच्चियां तो आए दिन अगवा हो रही हैं, रेप होते हैं, पता नहीं क्या कुछ होता है बच्चियों के साथ, लेकिन कोई भी इतनी ज्यादा तवज्जो नहीं देता। हाँ ठीक है, न्यूज आती है चली जाती है। लेकिन इसके केस में मामला सीरियस इस वजह से हुआ कि एक तो लोग रिलेट कर रहे थे इसको अदालत के साथ, दूसरा ये इटसेल्फ एक मामला बड़ा अजीब था कि जहां पर एक छोटी सी बच्ची घर से गायब हो गई तो गई कहां, कुछ तो पता लगे कि मतलब यहाँ पर आखिर कौन उसको अगवा करके ले गया। पेरेंट्स बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे थे, टीवी स्क्रीन पर आके बार बार इस चीज़ का एहतजाज कर रहे थे, रिक्वेस्ट कर रहे थे कि उनकी बच्ची को बाजियाब करवाया जाए, पता लगवाया जाए कि उनकी बच्ची है कहाँ। पेरेंट्स ने पहले दिन से ये स्टांस अपनाया कि उनकी बच्ची को किडनैप किया गया है प्रॉपर, और उसके बाद उनको तवान के लिए कॉल्स आई हैं, वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इतना पैसा दे दिया जाए। वो सारी की सारी डिटेल्स जो भी रेलेवेंट टीम्स हैं उनको प्रोवाइड कर दी गई हैं और वो अपने इस बात के ऊपर कायम थे कि मतलब यहाँ पर बच्ची किडनैप ही हुई है। लेकिन इस किडनैपिंग का ड्रॉप सीन बड़ा ही अजीब तरीके से होता है कि जब कुछ ही दिनों के बाद यहाँ पर हमें एक वीडियो नजर आती है, सीसीटीवी फुटेज, जहां पर देखा जा सकता है कि लड़की अपनी मर्जी से एक गाड़ी पे बैठती है और कहीं चली जाती है। अब ये बात तो यहाँ पर डाउटफुल हो जाती है कि बच्ची को जबरदस्ती किडनैप नहीं किया गया। पेरेंट्स ये कह रहे थे कि बच्ची घर से बाहर निकली थी कूड़ा फेंकने के लिए और फिर अचानक से बच्ची गायब हो गई, जबकि वीडियो में देखा जा सकता है कि ना तो उसके हाथ में ऐसा कोई कूड़ा का शापर है कि जिसको वो फेंकने के लिए जा रही हो। प्रॉपर उसके गेटअप से इस चीज़ को बहुत अच्छे से ऑब्जर्व किया जा सकता है कि यहाँ पर बच्ची घर से बाहर इस नीयत से निकली थी कि उसने घर छोड़कर जाना था। उसका गेटअप बताता, उसका चादर लेने का तरीका, ख़ास तौर पे उसके हाथ में बैग भी देखा जा सकता है, उसने शूज़ पहने हुए वाइट कलर के स्नीकर। तो यहाँ पर अच्छे से आइडिया लगाया जा सकता है कि मतलब ये घर से बाहर कूड़ा फेंकने तो नहीं निकली। ये बात उसके पेरेंट्स गलत बोल रहे हैं। ये केस बहुत सारी चीज़ों की वजह से इंटरेस्टिंग है। एक तो पहली रीज़न जो मैंने आपको बताई वो अदालत वाली बात, दूसरी रीज़न इंटरेस्टिंग ये भी है कि यहाँ पर जो पेरेंट्स बातें कर रहे हैं और जो बच्ची का बयान आया सामने उसमें अच्छा खासा तजाद है। यहाँ पर दोनों ही तकरीबन दिखने में झूठ बोल रहे हैं। क्यों बातें झूठ लग रही हैं मैं आपको एक एक पॉइंट बताऊंगा तो आप लोग खुद हैरान हो जाओगे और आप लोग सोचोगे कि मतलब व्हाट्स गोइंग ऑन। सबसे पहला पॉइंट कि बच्ची का पेरेंट्स ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि मतलब वो घर से बाहर कूड़ा फेंकने निकली थी, इतने कॉन्फिडेंस से ये स्टेटमेंट क्यों दे रहे हैं, जबकि ये बात बहुत अच्छे से देखी जा सकती है कि उसका ना तो गेटअप वैसा था और ना ही उसके हाथ में किसी किस्म का कूड़ा नजर आ रहा था। दूसरी बात एज को लेकर बड़ी अजीब है कि यहाँ पर बच्ची ये कहती है कि मेरी उम्र 18 साल है, जबकि बच्ची के पेरेंट्स ये कहते हैं कि इसकी उम्र
13 साल है, 14 भी पूरी नहीं है, 13 साल 11 महीने इसकी एज है। हमारी शादी हुई 2005 में, अगर साल बाद भी बच्ची पैदा हुई हो तो ऐसे में 18 साल तो बिल्कुल भी नहीं बनती। जबकि बच्ची ने ये झूठ इसलिए बोला क्योंकि उसने इंटेंशनली निकाह कर लिया था। अब यहाँ पर किसी भी किस्म का कोर्ट में जाकर इशू ना बने, इसलिए उसने निकाह के टाइम पर अपनी एज 18 लिखवाई। 18 एज के बाद यहाँ पर एक आपको फ्रीडम मिल जाता है कि मतलब आप जो चाहो कर सकते हो, और अदालत ने भी फ़ौरन से फैसला सुना दिया कि हाँ, बच्ची जो है वो अपने खावंद के साथ ही रहेगी, उसको उसके पेरेंट्स के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो खुद मुंह से बोलकर कह रही है कि मेरे पेरेंट्स मुझ पर तशद्दुद करते थे, मेरा बाप मेरे पे जुल्म करता था। बहुत सारी उसने ऐसी बातें की हैं जो कि बहुत सारे क्वेश्चंस रेस कर देती हैं कि अगर ये बाप इतना ज़्यादा जुल्म कर रहा था तो उसे क्या ज़रूरत पड़ी है कि वो मारा मारा इतना इमोशनल टीवी स्क्रीन पर आकर ये रिक्वेस्ट कर रहा है कि मेरी बच्ची को बचाया जाए। और ख़ास तौर पे जिस तरह से अगर वो बाप उसके साथ ज़्यादती भी कर चुका है तो ऐसे पेरेंट्स तो मतलब कभी भी अपनी बच्चियों के पीछे भागते नहीं हैं। उन्हें होता है कि अच्छा ठीक है, जान छुड़ी, यहाँ पर हमारे पे किसी किस्म का कोई क्वेश्चन मार्क ना हो। तो ऐसा बाप क्यों इतनी ज़्यादा दुहाइयाँ देगा, क्यों रोएगा, क्यों इमोशनल होगा, क्यों रिक्वेस्ट करेगा गवर्नमेंट से कि उसकी बच्ची को उसके पास वापस लौटाया जाए। सो दुआ ज़हरा और ज़हीर की अंडरस्टैंडिंग बेसिकली कैसे बनी? आजकल बहुत सारी ऐसी गेम्स हैं जिसमें पबजी है, क्लैश ऑफ क्लैंस हैं और भी बहुत सारी गेम्स जहाँ पर आपकी ऑडियो चैट हो जाती है, आप एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकते हो। तो वहाँ से इनकी अंडरस्टैंडिंग बनती है और एक्सपेक्टेडली मैं इस चीज़ को बहुत अच्छे से अज्यूम कर सकता हूँ इस सारी सिचुएशन को सुनने के बाद, देखने के बाद कि यहाँ पर बच्ची ने रिक्वेस्ट की होगी कि मुझे ये लड़का पसंद है, मेरी इसके साथ शादी करवा दी जाए। सबसे पहले तो बच्ची की उम्र कम होने की वजह से पेरेंट्स ने कर दिया होगा इनकार, और फिर यहाँ पर ये सारे क्लैश शुरू हो गए। और हाँ, हो सकता है बिल्कुल पेरेंट्स को हमेशा ये करते हुए देखा गया है कि जहाँ पर वो अपने बच्चों की शादी अपनी मर्जी की जगह पर करवाना चाह रहे होते हैं, तो ये भी हो सकता है कि पेरेंट्स ने कहा हो कि नहीं, तुम्हारी शादी यहाँ नहीं वहाँ होगी। और दूसरी बात, अगर आप इस लड़के की तस्वीर गौर से देखें तो ये मतलब कोई बहुत अच्छी वेल्थ फैमिली का तो नहीं लग रहा, या मतलब यहाँ पर शक्लो सूरत से को उसका बहुत अच्छा मैच नहीं बन रहा। तो शायद ये भी वो रीज़न हो जिस वजह से पेरेंट्स एग्री ना हो इसके लिए, और वो कह रहे हो कि नहीं, तुम्हें यहाँ पर शादी नहीं करनी। बच्ची अड़ गई और उसके बाद यहाँ पर उन दोनों ने ये फैसला किया कि हम भाग के शादी कर लेते हैं, और उन्होंने शादी कर ली। जिसके बाद पेरेंट्स ने बजाय ये कहने के कि यहाँ पर बच्ची ने घर से भागकर शादी कर ली, क्योंकि ऐसी सिचुएशन को पुलिस वाले इतना ज़्यादा गौर नहीं करते या यहाँ पर इतना सीरियस नहीं लेते, वो कहते हैं कि मतलब अब हम यहाँ पर किस किस के पीछे भागें, बच्चियाँ तो आए दिन भाग रही हैं। तो उन्होंने इसको किडनैपिंग का नाम दे दिया कि हमारी बच्ची किडनैप हुई है। फिर जिस तरह से सोशल मीडिया पर एक प्रॉपर कंपेन चलती है, वो लोग मॉर्निंग शोज़ में जाकर रिक्वेस्ट करते हैं, तो इमोशनली इतनी बड़ी आवाम जब कनेक्ट हो जाती है इनके साथ, तो एटलीस्ट बच्ची कहाँ पर है, क्या कर रही है या क्या कर चुकी है, ये तो पेरेंट्स को बहुत जल्दी पता चल गया कि हाँ भाई उसने तो शादी भी कर ली। तो बच्ची घर से शादी की नीयत से ही निकली थी। इस चीज़ को इस तरह से भी अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि एक तो वो प्रॉपर उस गेटअप में थी कि यहाँ पर घर से भाग रही है, और दूसरे नंबर पे 16 को भागी है तो 17 को उसकी शादी हो गई है। निकाह के ऊपर जो डेट लिखी हुई है वो 17 है। ऑल्दो इसमें भी बहुत सारी मैनिपुलेशन की जा सकती है कि अगर अब्रप्टली ज़बरदस्ती निकाह पढ़ाया गया हो और डेट भी उस टाइम की लिख दी गई हो तो यहाँ पर ये चीज़ पॉसिबल है, लेकिन ऐसा करता कोई नहीं है। उसकी रीज़न ये है कि यहाँ पर लड़की ने खुद जाकर बयान दिया है कि वो शादी की नीयत से ही निकली थी, उसने शादी कर ली, बाप जुल्म करता था, बाप कहीं और शादी करवाना चाहता था। और सबसे बढ़ के वीडियो बयान में एक चीज़ तो कंफर्म है कि हाँ, वो जो भी बोल रही है वो स्क्रिप्टेड है, पहले उसको पढ़ाया गया या उसने खुद याद किया और उसके बाद वो बोल रही है, क्योंकि उसकी बॉडी लैंग्वेज बता रही है। लेकिन उस एक वीडियो से तो आप कह सकते हो कि हाँ वो स्क्रिप्टेड था या उसने खुद से बोला, लेकिन जो बयान उसने अदालत के बाहर बैठ के बड़े कॉन्फिडेंस से दिया, उससे बज़ाहिर ये बात बहुत अच्छे से कंफर्म हो जाती है कि लड़की की मर्जी इसके अंदर शामिल है। और पेरेंट्स का ये क्लेम, ये कहना कि यहाँ पर उससे कुछ उगलवाया जा रहा है, ये मेरी समझ से बाहर है। ऐसा नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि उगलवाया जाता तो सिर्फ एक दफ़ा किसी सोफिस्टिकेटेड जगह पे और वहाँ पर उसी बेस के ऊपर चीज़ें चल रही होती हैं, जबकि बच्ची इस टाइम पुलिस की कस्टडी में है। यहाँ पर पंजाब पुलिस ने उसको बहुत अच्छे से ऑब्जर्व किया, और ख़ास तौर पर अदालत कोई भी डिसीजन ऐसे ही नहीं दे देती कि यहाँ पर बच्ची की बॉडी लैंग्वेज ना देख रही हो या वो किस टोन में बात कर रही है। अदालत ने ये सारी चीज़ें नोटिस की कि हाँ भाई वो अपने घर तो बिल्कुल भी नहीं जाना चाहती, वो इस बंदे के साथ ही ज़िंदगी गुजारना चाहती है, और शरीयत के मुताबिक वो हो गई है बालिग, तो यहाँ पर शादी भी उसने कर ली है, तो कोई राइट नहीं बनता इसको इसके शोहर से अलग करना। अब क्वेश्चन यहाँ पर बहुत सारे रेज होते हैं कि भाई क्या अदालत के इस डिसीजन से अब हम ये सोच लें कि हमारी जितनी भी 13-14 साल की बच्चियां हैं वो अपनी मर्जी से कहीं पर भी जाकर शादी कर लें, और यहाँ पर अदालत ये फैसला दे देगी कि हाँ ठीक है, जा सिमरन जा जी ले अपनी ज़िंदगी, तो अपने पेरेंट्स से बिल्कुल आज़ाद है, तो अपने लाइफ के डिसीजन में खुद मुख्तार है। क्या ऐसा होना चाहिए?
एब्सोल्युटली नॉट। देखो 14 साल की जो बच्ची होती है ना, उसके पास इतना सेंस नहीं होता, उसके पास इतना नॉलेज नहीं होता, चाहे जितनी भी तेज तरार लड़की क्यों ना हो, चाहे बेशक बालिग हो गई हो, एटलीस्ट मेरी नज़र में वो अपनी लाइफ का सही डिसीजन नहीं ले सकती। इनफैक्ट 17-18 साल की लड़की भी सही डिसीजन नहीं ले सकती। हमारे यहाँ 90% देखने में यही आया कि 18 साल की लड़की भी ठीक है, बज़ाहिर तो मैच्योर हो जाती है, लेकिन उसकी मेंटल कैपेसिटी इतनी स्ट्रांग नहीं होती कि वो दुनिया को अच्छे से परख सके या अपना सही गलत का सही डिसीजन ले सके। लेकिन ठीक है, समहाउ एक लीगल एज है, 18 साल की उम्र में आप कह सकते हो कि हाँ, लड़की को हर तरह से आज़ादी होनी चाहिए, लेकिन 18 साल से कम तो बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। अगर 18 साल से कम उम्र की बच्चियां 13, 14, 15, 16 साल की बच्चियां खुद से डिसीजन लेना शुरू हो जाएंगी, तो फिर तो पेरेंट्स कुछ भी प्लान नहीं कर सकते अपने बच्चों के लिए। यहाँ पर उनके बच्चे फिर जिस तरह का चाहेंगे लाइफस्टाइल अपनाएंगे। फिर तो ये बिल्कुल अब्रॉड वाला सिस्टम होगा ना, कि जहाँ पर 14-15 साल की बाद ही बच्ची बिल्कुल आज़ाद होती है और हर तरह से अपनी लाइफ को बर्बाद करके और उसके बाद फिर सारी ज़िंदगी पार्टनर ढूंढती रहती है कि कोई उससे शादी कर ले। तो ये तो फिर सारा वो सिलसिला शुरू हो जाएगा। तो पेरेंट्स के पास एटलीस्ट इतनी लीगल अथॉरिटी होनी चाहिए कि यहाँ पर वो 18 साल तक अपनी बच्चियों को प्रॉपर हर तरह से ओन कर सकें और उनको अपने तरीके से चला सकें, और उसके बाद बच्चों के पास ऑप्शन होनी चाहिए। यस, अगर उनके ऊपर कोई डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है, पेरेंट्स यहाँ पर तशद्दुद कर रहे हैं, तो उसकी भी प्रॉपर छानबीन के बाद विद प्रूफ्स कोर्ट के अंदर रख के यहाँ पर डिसीजन लेना चाहिए। ये नहीं कि मतलब हम खुद से एलिगेशन लगाना शुरू कर दें या बच्चों के कहने पे हम इतना ज़्यादा यकीन करना शुरू कर दें। हमें ना एक लाइन ड्रॉ करनी होगी कि यहाँ पर हमने शरीयत के अकॉर्डिंग चलना है या हमने जो लीगल एक बनाया हुआ है हमारा लॉ, उसके अकॉर्डिंग हमने चलना है। यहाँ पर 18 साल से पहले लड़की की शादी नहीं हो सकती। शरीयत तो कहती है कि ठीक है, लड़की जब बालिग हो रही है 12, 13, 14 साल की उम्र में वो शादी कर सकती है, लेकिन यहाँ पर अगर हम लॉ को देखें तो लॉ इस चीज़ को बिल्कुल भी अलाउ नहीं करता। अब दुआ ने सबसे बड़ा झूठ ये बोला कि उसने अपनी उम्र 18 साल बताई, जबकि उसकी उम्र 18 साल ना तो लगती है और ना ही वो है, क्योंकि बाप ने प्रॉपर लीगल डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड कर दिए, उसका बेफाम प्रोवाइड कर दिया, अपनी शादी का निकाहनामा तक ले आया कि भैया यहाँ पर मेरी 5 में शादी हो रही है तो वो 18 की नहीं है। तो सारी सिचुएशन को देख के दुआ झूठ बोल रही है। तो हमें यहाँ पर एज अ सोसाइटी अब ये फैसला करना है कि हमें शरीयत के अकॉर्डिंग चलना है या हमें एक 18 साल वाले लॉ के अकॉर्डिंग चलना है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें डेफिनेटली अगर आप इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू रखोगे तो वहाँ पर वो लड़की अपने राइट पे है, लेकिन अगर आप बात करते हो लॉ की, अगर आप बात करते हो 18 साल उम्र की, तो भैया ऐसे में 100% लड़की गलत है और उसको फ़ौरन से उसके पेरेंट्स के पास वापस भेजना चाहिए। सो कॉन्फ्लिक्ट बेसिकली इन दो चीज़ों का ही है, लीगल लॉ का और शरीयत का, अगर मेरे अकॉर्डिंग देखा जाए। इसके अलावा कोई तीसरा कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। अगर ये रिजॉल्व हो जाता है तो फ़ौरन से हम इस चीज़ को बहुत अच्छे से ऑब्जर्व कर सकते हैं कि दुआ ने कहाँ जाना है। और अगर मैं आपको अपना पर्सनल ओपिनियन दूँ तो मैं समझता हूँ कि लड़कियों को 18 साल की उम्र से पहले किसी भी किस्म का इस तरह का डिसीजन लेने की परमिशन नहीं होनी चाहिए। नेचुरली आपके पास इतनी सेंस आ ही नहीं सकती, आपको ज़िंदगी का पता चल ही नहीं सकता जब तक आप एक सर्टन एज यहाँ पर स्पेंड ना करो और आपको हर सर्दी गर्मी का अच्छे से आइडिया ना हो। ये वही बच्ची है जो कि देखना आप 2-3 साल के बाद किसी छोटी सी बात के ऊपर अपना घर ख़राब करके बैठ जाएगी और उसके बाद फिर सारी ज़िंदगी तड़पती रहेगी, तकलीफ़ में पेरेंट्स को भी रखेगी और ख़ुद भी रहेगी। बहुत सारे केसेस में साथ एक छोटा सा बच्चा भी हो जाता है, उसके साथ साथ ले लेके लड़कियां फिर घूमती रहती हैं सड़कों के ऊपर, मांगती रहती हैं पैसे, पता नहीं क्या कुछ होता है फिर ऐसी बच्चियों के साथ। मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि इतनी कम उम्र के अंदर लड़की के पास अथॉरिटी डिसीजन मेकिंग की नहीं होनी चाहिए। तो मैंने आपको बताई थी पाकिस्तानी ड्रामों की ऐसी 5 अदाकाराएं जो कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत दिखती हैं। मैं पाकिस्तानी ड्रामास पे रिव्यूज़ करता हूं तो इसलिए ये मेरा जॉनरा है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो ऊपर आप लोगों को लिंक मिल जाएगा, जल्दी से लिंक पे क्लिक करके वीडियो देख के अपना फीडबैक मुझे जरूर दीजिएगा। तो आज के बस इतना ही। अगर आपको स्टूडियो के अंदर कोई एक पॉइंट बेस्ट लगा तो आप स्टूडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करने की कोशिश करें, स्पेशली उन दोस्तों के साथ जो पाकिस्तानी ड्रामास के बहुत बड़े फैन हैं। वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब बटन के ऊपर जरूर क्लिक कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में मुझे अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। और ये सारे काम करने के बाद आप बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि लेटेस्ट अपडेट आप लोगों को सबसे पहले मिल सकें। इसके साथ ही बहुत सारा ख्याल रखें। स्टे मोटिवेटेड एंड गॉड ब्लेस यू।